नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नेपाल के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण पहलुओं प्रवास के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हम कारणों, चुनौतियों और इसके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को समझेंगे। लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना न भूलें, ताकि आप हमारी और भी रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू होते हैं। एक समाज जहां शोषण और असमानता अपने सर्वोच्च स्तर पर हैं और बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, वह कड़ी से कड़ी परिस्थितियों और भूखे पेट के साथ देश में रहने के लिए लोगों को प्रभावित करना मुश्किल होता है। ऐसे स्थितियों में व्यक्तियों को सुनिश्चित रूप से बेहतर जीवन की खोज में अन्य देशों की ओर प्रवृत्त होने की संभावना है। प्रवास सामान्यतः गरीबी, अभाव, संसाधनों का असमान वितरण, अवसरों की कमी, श्रम मांग की भूगोलीय परिवर्तन आदि से जुड़ा होता है। 2020 के वैश्विक अंदाजों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 231 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं, जो दुनिया की जनसंख्या का 3.6% है। दक्षिण एशिया उपक्षेत्र उपविभाग है जिसमें सबसे अधिक प्रवासी हैं। शुरुआती 2020 के दशक में दक्षिण एशिया से 43.4 मिलियन लोग अपने मूल देश के बाहर रह रहे थे। दक्षिण एशिया में नेपाल जनसंख्या के आकार की तुलना में बड़ी मात्रा में प्रवास हो रहा है और एक श्रम निर्यातक देश के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहा है। नेपाली युवाओं की विदेश में विस्थापन की बड़ी बढ़ोतरी, विशेषकर 1990 में बहुपक्षीय लोकतंत्र के पुनर्स्थापन और अर्थव्यापार की उदारीकरण के बाद हुई है। अनिश्चित राजनीतिक और क्षीण आर्थिक स्थिति नेपाली युवाओं के लिए विदेश में विकल्पों की खोज का प्रमुख कारण रहा है। नेपाल के अधिकांश लोग तंग आहत हैं, क्योंकि उन्हें या तो देश में नौकरियां नहीं मिल रही हैं या उनके जीवन के लिए राज्य से कोई समर्थन नहीं है। महंगाई की उछाल और खाद्य और आवश्यक वस्त्रों के उच्च मूल्यों के कारण उनका जीवन और भी खराब हो गया है। उनके बच्चे या तो स्कूल नहीं जा रहे हैं या वे अक्सर कक्षाएं छोड़ देते हैं। यदि उन्हें बीमारी होती है तो मुफ्त उपचार प्राप्त करना आसान नहीं है और उनमें बहुमत हमले, शार्क माफिया और अन्य सामाजिक शोषण और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। नवीनतम जनगणना ने बताया कि नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर इस बात का परिणाम है कि उसके करीब आधे नौकरी, शिक्षा और आवास के उद्देश्यों के लिए अन्य देशों में प्रवास कर रहे हैं। नेपाल के विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को कमजोर कारणों के बावजूद उनका पैसा नेपाल भेज रहा है और उनके रेमिटेंस नेपाल की अर्थतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपाल राष्ट्र बैंक के आंकड़ों के आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीनों में नेपाल की रेमिटेंस आय में 37% की वृद्धि हुई, जिससे मिड फरवरी 2023 में रुपये 659.68 अरब बढ़ गए। जुलाई 2022 के मध्य में रुपये 1,215 अरब से 1308% तक बढ़ा। प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कुछ ILO सम्मेलन विभिन्न सामाजिक और श्रम समस्याओं, जैसे कि मौलिक मानव अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, औद्योगिक संबंध, रोजगार नीति, सामाजिक संवाद, सामाजिक सुरक्षा और अन्य मुद्दों का व्यापक क्षेत्र कवर करते हैं। उनमें यह भी स्पष्ट है कि राज्य न्यायपूर्ण भर्ती प्रथाओं और उनके सामाजिक साथियों के साथ स्पष्ट परामर्श को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करे, अवसरों की सही रूप से समर्थन करे। राज्य और नियमित प्रवासी कामकाजी कर्मियों के बीच सामाजिक सुरक्षा, काम की शर्तें, अनुदान और व्यापार संघ की सदस्यता की पहुंच में राष्ट्रों को नवीनतम किया गया है। एक देश से दूसरे देश की ओर लोगों की प्रवासन एक वैश्विक प्रघात है। जनसंख्या के छोटे संख्या दूसरे देशों की ओर लोगों के प्रवास को एक प्राकृतिक गति के रूप में माना जाता है। हालांकि यदि प्रवास प्रमुख रूप से किसी देश के लिए रोजगार और विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत बन जाता है, तो यह समर्थन की अत्यंत स्थितियों की ओर संकेत करता है, जिसमें समाज में होने वाली धन और धनी नहीं के बीच असमानता की गहरी स्थिति होती है। राष्ट्रीय जनगणना 2021 के आंकड़ों के अनुसार नेपाली विदेश में रहने वाले लोगों की संख्या 2168,418 है।
जो उनकी जनसंख्या की कुलतम तुलना में दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य देशों के साथ उनके प्रवासी, श्रमिक और जनसंख्या के संदर्भ में सबसे अधिक अनुप्रयुक्त है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।